Welcome to Wheeler Networks. This is session number 10 of subject e-marketing, and today we will cover the chapter SEO and technical issues in e-marketing. The topics that we will cover in these sessions are search engine, meaning and concept, search engine optimization SEO, SEO applicability in e-marketing, benefits of search engine optimization, and technical issues related with search engine optimization. Search engine optimization describes the meaning and objectives of search engine besides the applicability of search engine optimization in e-marketing. There are many benefits of search engine optimization in e-marketing which we will discuss in this session. Search engine meaning and concept. In this topic we will check what is the meaning of search engine and what is the concept of search engine. Let us first see what exactly a search engine means. A search engine can be defined as a software program that searches a database on the internet and gathers and report information that contains or is related to the specific term. एक सर्च इंजन हमारा वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी एक डेटाबेस को सर्च करता है ओवर इंटरनेट, और जब वो सर्च करता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या क्वेरी के बारे में, तो वो उस डेटाबेस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उसे रिपोर्ट करता है. तो सर्च इंजन हमारा एक वो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम किसी भी डेटाबेस में अपनी क्वेरी को इंसर्ट करते हैं और उस क्वेरी को के रिगार्डिंग डेटाबेस से जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम डिस्प्ले करवाते हैं यूज़र को. A search engine again is a website whose primary function is providing a search engine for gathering and reporting information available on the internet or a portion of the internet. ये जो हमारी सर्च इंजन होती है ये एक वेबसाइट होती है जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि किसी भी सर्च को इंजन करना, किसी भी सर्च को मॉडिफाई करना, किसी भी सर्च को इनिशिएट करना और उस सर्च के रिगार्डिंग जितनी भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है या रिपोर्ट आती है उनको गैदर करवाना हमारे सर्च इंजन का काम होता है. It enables the user to search document for specified keywords and then gives a list of document where keywords are found. ये यूज़र को enable करता है कि हम कुछ documents को search करें over the internet for regarding a keyword. हम कुछ keywords choose करते हैं और उन keywords से जो भी हमें result मिलता है हमारे search engine पे उसे यूज़र को display करवा देते हैं. एक एग्जाम्पल है हमारे पास में गूगल का. हम गूगल में बहुत सारी चीज़ें सर्च करते रहते हैं. गूगल इज़ अ टाइप ऑफ सर्च इंजन जहाँ पे हम अपनी क्वेरीज देते हैं इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स. जो भी हमको सर्च करना है वो हम एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं और जब वो सर्च का बटन प्रेस करते हैं तब हमारे ये जो सर्च इंजन है वो अपनी क्वेरीज को सर्च करना स्टार्ट करता है इन अ डेटाबेस, और उस डेटाबेस से जो भी रिजल्ट आता है, जितनी भी फाइल टाइप्स आती है वो सारी हमारी प्रिंट हो जाती है हमारी सर्च इंजन और हमारी वेबसाइट पे. तो सर्च इंजन एक तरीके की वेबसाइट होती है जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शंस को डिस्प्ले करवाए. The most popular search engines are Google, AltaVista and Excite that helps the user to search for the information on the World Wide Web and Usenet news groups. कुछ जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं वो है गूगल, अल्टाविस्टा एंड एक्साइट जो यूज़र्स को हेल्प करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स www इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए. A search engine functions by sending out a spider to obtain data. सर्च इंजन फंक्शन करता है एक स्पाइडर, यहाँ पे स्पाइडर है, स्पाइडर का मतलब है हमारी क्वेरी को. जो सर्च इंजन है वो एक क्वेरी या कीवर्ड्स को सेंड करता है ताकि वो उसके रिगार्डिंग डेटा को ऑब्टेन कर सके. Then an indexer studies that data and creates an index based on the words contained in each document.
जब हम एक स्पाइडर भेजते हैं या फिर क्वेरी भेजते हैं तो हमारा जो सर्च इंजन होता है वो एक इंडेक्सर जनरेट करता है, और ये जो इंडेक्सर होता है वो स्टडी करता है हमारे डेटा को, और वो डेटा जो होता है हमारा वो उन फाइल्स या उन डॉक्यूमेंट्स को शो करवाता है जहाँ पे हमारे वर्ड्स मैच करते हैं। सर्च इंजन यूजेस अ प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम to generate its identities and indices to get meaningful results for each query। ये जो सर्च इंजन होता है हमारा वो एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम जनरेट करता है जहाँ पे हमें बहुत सारे मीनिंगफुल रिजल्ट्स को जनरेट करना पड़ता है। गूगल, एक्साइट, लाइकोस, अल्टाविस्टा, इन्फोसीक एंड याहू आर सम ऑफ द search engines. They have a catalog of millions of sites on the web and which helps the web surfer easily find the websites that with the information they want। ये जो हमारी साइट्स हैं सर्च इंजन्स जिनके एग्जांपल दिए हुए हैं लाइक गूगल, एक्साइट, लाइकोस, अल्टाविस्टा एंड इन्फोसीक एंड याहू, तो ये सारी जितनी भी हमारी सर्च इंजन्स हैं इनके पास में बहुत सारी वेबसाइट्स का कैटलॉग है, और ये अपनी मिलियंस ऑफ कैटलॉग्स में से कुछ जितने भी वेब सर्फर्स होते हैं, वेब सर्फर्स जो होते हैं जो वेब को सर्फ करते हैं, इंटरनेट को सर्फ करते हैं, उनको हेल्प करता है कि बहुत सारी चीज़ों जो उनको चाहिए उनको प्रॉपरली यूज्ड कीवर्ड्स के थ्रू मिल सके। A web search engine is designed to look for relevant information on the www. The search results are listed and are commonly called hits। जो भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिलती है थ्रू सर्च इंजन्स उन्हें हम कहते हैं हिट्स। The search result consists of web pages, images, information and etc। और ये जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं इनमें बहुत सारी इमेजेस भी हो सकती हैं, वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। सम सर्च इंजन्स आल्सो सप्लाई डेटा अवेलेबल इन डेटाबेसेस और ओपन डायरेक्टरीज। सर्च इंजन फंक्शंस एल्गोरिथमेटिकली और आर अ ब्लेंड ऑफ एल्गोरिथमिक एंड ह्यूमन इनपुट। जो कुछ सर्च इंजन्स होते हैं वो एल्गोरिथम्स पे वर्क करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी सर्च इंजन्स होते हैं जो ह्यूमन इंटरवेंशन भी लेते हैं और कुछ एल्गोरिथम्स भी यूज़ करते हैं अपनी वर्किंग के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। It is a set of procedures that helps to ensure that the search engine treat the website as pertinent targets for appropriate keywords। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वो प्रोसीजर होता है, वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हमारी सर्च इंजन्स उन्हीं वेबसाइट्स को होता है जिनके लिए पर्टिकुलर कीवर्ड्स टारगेट करे गए हैं। लाइक अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है अपनी, तो आप हमेशा चाहोगे कि जब भी कोई पर्सन या कोई भी यूज़र एक कीवर्ड टाइप करे तो वो उस कीवर्ड से आपकी वेबसाइट सबसे टॉप पे है। लाइक आपने एक इंडस्ट्री के लिए वेबसाइट बनाई है फॉर शुगर मिल्स की आपकी इंडस्ट्री है और उसके लिए आपने एक वेबसाइट बनवाई है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये काम होता है कि जब भी कोई अगर किसी ने एक शुगर कीवर्ड भी आपने डाला है, किसी भी यूज़र ने शुगर कीवर्ड हमारे वेबसाइट पे सर्च करने की कोशिश करी है, तो जब वो सर्च करे गूगल पे उसने डाला शुगर, तो आपकी साइट सबसे ऊपर आए। दिस इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। These keywords are the terms used by potential customers on the search engine to locate a particular business। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये वो टर्म्स होती है जहाँ पे एक पोटेंशियल कस्टमर इनको यूज़ करे किसी भी सर्च पर्पस के लिए। नाउ व्हाई वी डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग्स। These listings are accurate sources which execute a customer search query। एक सर्च इंजन क्वेरी इंजन्स तभी एग्जिस्ट करते जब हमारे पास में एक प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट होगी। मीन्स जब भी हम कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट होगी उस कीवर्ड्स के रिगार्डिंग।
तो ये जो लिस्टिंग्स होती है इन्हें एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट सोर्स होना चाहिए जो भी कस्टमर की सर्च क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग्स are organic listings that are free of cost. There is no visitor cost in search engine optimization. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ये जो लिस्टिंग्स होती है वो हमेशा ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मींस यूज़र को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। हाउ डज एसईओ वर्क? इट इज़ टफ गेटिंग नोटिस्ड ऑन द वेब। हमारे वेब पे इतनी सारी वेबसाइट्स आजकल अवेलेबल हैं, तो अगर हम एक नई वेबसाइट्स भी अगर बनाते हैं तो वो उन बहुत सारी वेबसाइट्स की भीड़ में कहीं पे भी खो सकती है। तो हम इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि कोई भी अगर हमारी वेबसाइट को सर्च करे ऑन द वेब तो वो हमारी साइट जो है वो टॉप पे एग्जीक्यूट हो, टॉप पे हमारे रिजल्ट शो हों। तो हम ये करते कैसे हैं? A web page can provide useful and relevant information about a popular subject in an interactive method, but still attract few visitors. Achieving a top position on search engine result pages is the most reliable way to improve traffic. Traffic को best improve करने के लिए, मतलब कि यूज़र्स को अपनी वेबसाइट तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। Search engines are successful since they provide link to the best websites related to the user search processes. If a given website is best skydiving sources on the web, it helps search engine to list the web page high up on their search engine result pages. So it is necessary to find a way to show search engine that your website is at the top of the heap. तो हमें ये हम अपनी वेबसाइट को सबसे टॉप पे शो करवाना चाहते हैं बाय द यूज़ ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो हमारी भीड़ में जो हमारी वेबसाइट खो गई थी, बहुत सारी वेबसाइट्स हमारी आजकल इंटरनेट पे है, तो किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स को सबसे टॉप पे रखते हैं उसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। What are the objectives of search engine optimization? हमारे बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? The objectives for any project or activity should be clear and theoretical, which is applicable for SEO activity only. Increase in revenues and profit for business is the main purpose of search engine optimization. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो हमारी रिवेन्यूज़ और प्रॉफिट को इंक्रीज करे, बट दिस इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। पर ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इनडायरेक्ट है कि हम रिवेन्यूज़ और प्रॉफिट को इंक्रीज करें हमारे बिजनेस के लिए यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इनडायरेक्ट मेथड है, मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो हैं ऑनलाइन सर्च इंजन एग्जिस्टेंस, मींस सर्चेबल थ्रू कॉमनली यूज सर्च इंजन्स। हम जो भी कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं लाइक गूगल, तो जब भी हम अपने कुछ कीवर्ड्स डालें तो हमारी वेबसाइट सबसे टॉप पे आनी चाहिए, मींस ऑनलाइन एग्जिस्टेंस होना चाहिए हमारी वेबसाइट का थ्रू सर्च इंजन्स। नेक्स्ट इज सर्च इंजन स्टेटस। सर्च फॉर रेलिवेंट कीवर्ड्स, phrases or domain on search engines result in getting links to an appropriate page. सर्च इंजन का स्टेटस बताता है कि हमने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करें हैं, कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ करें, कौन कौन से डोमेन्स यूज़ करें हैं जिनका यूज़ हमने किया है फॉर सर्चिंग अ पर्टिकुलर वेबसाइट। एंड लास्ट वन इज द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन अ साइट और पेज। Increase in businesses and customer bases is an outcome of increase in both quantity and quality of traffic on the website or page. जब भी एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू एक वेबसाइट पे नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, ट्रैफिक इंक्रीज होता है, तो दिस इज आर मेन ऑब्जेक्टिव, मीन्स कि हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही इंक्रीज आया है। The traffic increases by increasing a website's position on a
search engine. As the number of visitor increases, the product visibility also increases. High number of sales in an outcome of higher product visibility. हम जिस वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विजिटर्स होंगे, वो जो हमारी साइट है वो सबसे टॉप पे रहेगी हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इट्स एप्लीकेबिलिटी इन ई मार्केट. हम ई मार्केट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को क्यों यूज़ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी ई मार्केटिंग में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, हम इस टॉपिक में जानेंगे. द फर्स्ट थिंग इज searching the web has become a profitable business and hence there are many opponents in the industry. वेबसाइट पे या इंटरनेट पे किसी भी बिजनेस प्रोफाइल को सर्च करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इससे हमारे नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं ऑन आर वेबसाइट. पर टुडे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं. There have been a flurry of unions and acquisitions over last few years. Hence, the search engine businesses is effectively an oligopoly with a few bigwigs ruling the industrial world. ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है या सर्च इंजन बिजनेस है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है ये भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी है. कुछ जो बड़ी बड़ी हमारी बिग विंग्स हैं, हमारी बिग विग्स है फॉर सर्च इंजन्स, वो हैं गूगल, याहू, MSN सर्च, आस्क जीवीज, ऑल द वेब, AOL सर्च, हॉटबॉट, टेओमा, अल्टा विस्टा, लाइकॉस, नेटस्केप, लुक स्मार्ट, ओपन डायरेक्टरीज. ये सारी हमारी बिग ब्रांड्स हैं इन द मार्केट ऑफ सर्च इंजन्स. नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स? A keywords refers to a term that a search engine user might use to locate relevant web pages. एक कीवर्ड वो टर्म होती है जो हमारा यूज़र यूज़ करता है किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करने के लिए. अगर मेरे को गूगल पे विकीपीडिया के बारे में सर्च करना है तो मेरा सिंपली कीवर्ड क्या रहेगा? विकीपीडिया. तो विकीपीडिया वो टर्म है जो यूज़र यूज़ करता है किसी भी एक वेबसाइट को सर्च करने के लिए. द पेज विल नॉट अपीयर इन द सर्च रिजल्ट इफ अ कीवर्ड इज नॉट विजिबल इन द टेक्स्ट ऑफ द वेब पेज. अगर कीवर्ड को हमने अपनी वेब पेज पे यूज़ नहीं किया है तो वो कीवर्ड हमारे वेबसाइट पे सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं होगा. Keywords are the precise phrases used to search for something. Search engine optimization requires the recognition of previous precise phrases because the page will seldom appears under similar keywords and phrases. ये जो हमारे keywords है वो ये बहुत ही precise phrases होते हैं किसी भी search को कंप्लीट करने के लिए. और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है ये इसीलिए करते हैं कि हम कुछ फ्रेजेस को रिकॉग्नाइज करवाएं, कुछ कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करवाएं फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट. मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स को ड्रॉ करते हैं फॉर पर्टिकुलर वेबसाइट की जब यूज़र उन कीवर्ड्स को यूज़ करे तो वो हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सके. कीवर्ड्स डिटर्मिनेशन इज़ अ वाइटल स्टेप इन वेब डिज़ाइन. कीवर्ड्स को फाइंड करना या डिटरमाइन करना बहुत ही एक टीडियस टास्क है और ये बहुत ही वाइटल स्टेप है वेब डिज़ाइन में. इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द वेब सर्फर टू लोकेट द वेबसाइट व्हेन दे कंडक्ट सर्चेज इफ़ द वेबसाइट डज नॉट कंटेन रिलेटेड कीवर्ड्स. जब वेबसाइट हमारी कीवर्ड्स को कंटेन नहीं करती तब हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ही कम रिजल्ट शो करेगी फॉर सर्चेज. The steps to determine a keywords are as follows. हम किसी भी कीवर्ड को डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स यूज़ करते हैं. You will need to detect the terms that are relevant to your site. हमारी कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं हमें पहले उन्हें डिटेक्ट करना पड़ेगा. अगर मेरी वेबसाइट है फॉर शुगर मिल्स तो शुगर मिल्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट
हमारे कीवर्ड्स होते हैं या कौन कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं जो शुगर मिल को डिस्क्राइब कर सकती हैं। लाइक सबसे पहले आपकी शुगर मिल का नाम, जिस नाम से आपकी शुगर मिल कंपनी रन कर रही है। नेक्स्ट, इट कैन बी शुगर, इट कैन बी शुगर केन्स और इट कैन बी शुगर मिल। These can be appropriate terms. The optimal term in a site should be the terms that potential customer would use when searching for a website within the content. ऑप्टिमल टर्म वो टर्म होती है या फिर ऑप्टिमल टर्म वो कीवर्ड्स होते हैं जो एक हम सोचते हैं कि कोई पोटेंशियल कस्टमर यूज़ कर सकता है हमारी साइट को सर्च करने के लिए। The website should be optimized with the terms that are explanatory and relevant content in order to achieve success. हमें इन keywords को अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी हो और हमें रेलेवेंट रिजल्ट शो करे जब भी हम किसी भी सर्च इंजन पे उस कीवर्ड्स को सर्च करें। Now what are links? In the present day scenario, search engine rankings are considered to be one of the most issues for a website. Major search engines like Google, Yahoo, Amazon are very often revise their algorithm to deliver the best output to their user. Link popularity plays a major role in a search engine ranking algorithm. किसी भी सर्च इंजन को लिंक्स को शो करना बहुत ही नेसेसरी होता है क्योंकि अल्टीमेटली कोई यूज़र सिर्फ वेब पेजेस ही चाहता है हमारे कंटेंट में। तो सर्च इंजन को सबसे पहले लिंक्स फाइंड करने चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड। लिंक पॉपुलैरिटी इज़ अ नंबर ऑफ लिंक्स दैट पॉइंट्स टू अ साइट। और लिंक पॉपुलैरिटी उतने नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं कि वो एक साइट को पॉइंट करें। And link popularity is again one of the major features in the search engine's way of ranking, but the quality of links is also very important. क्वालिटी होनी चाहिए लिंक्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ना हमने कोई भी लिंक्स उठा के कीवर्ड से मैच करते हुए लिंक्स उठा के हमारे यूजर्स को डिस्प्ले करवा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लिंक हम सेलेक्ट कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए अमंग अदर वेबसाइट्स। नाउ टैग्स। In the recent past, tags were popular search engine optimized items that helps webmasters promote their web pages. But now tags have become weak in SEO marketing. These tags have keywords appeared in the URL. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो सबसे पहले आइटम्स हम यूज़ करते थे वो होते थे टैग्स। पर आजकल ये जो टैग्स हैं वो बहुत ही वीक हो गए हैं। मीन्स हम इनका यूज़ बहुत ही कम करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ये जो टैग्स होते हैं वो कुछ कीवर्ड्स की तरह होते हैं जो कि हमारे यूआरएल में अपीयर होते हैं। लाइक यूआरएल में क्या होता है, http://www.yahoo.com/login.php। दिस इज़ अ यूआरएल। तो लॉगिन एक हमारा टैग होता है जो कि हमें बताता है कि किस यूआरएल या फिर हमारी वेबसाइट का पेज किस बारे में है। The SEO tags also go hand in hand with the caption tags. SEO tag description meta tags and keyword meta tags are often used to indicate dominant trademark names. हम इस meta tags को भी यूज़ कर सकते थे for displaying or making our keywords. These SEO marketers prefer keywords density article to promote their websites to reach top रैंक। हम सर्च इंजन मार्केटर्स को जो हैं हमारे वो प्रमोट करते थे हमारी वेबसाइट्स की कीवर्ड्स को। नाउ व्हाट इज मेटा टैग? अ मेटा टैग इज एन HTML टैग दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर वेब पेज। हम किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इस HTML लैंग्वेज में एक टैग होता है जिसका नाम होता है मेटा टैग। ये जो मेटा टैग होता है ये कंप्लीट साइट की, कंप्लीट वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। मींस ये वो इंफॉर्मेशन शो करता है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। तो जब भी हम मेटा टैग यूज़ करते हैं तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जब भी एक सर्च इंजन सर्च करता है तो वो इसी मेटा टैग पे सर्च करता है किसी भी कंटेंट को। Meta tags do not affect the page display process.
ये जो हमारे मेटा टैग्स होते हैं ये हमारे पेज डिस्प्ले प्रोसेस को ख़राब नहीं करते। व्हाट इज़ मेटा टैग डिस्क्रिप्शन टैग? Meta tag description tag is a fragment of HTML code that is inside the head/head section of a web page. It usually comes after the title tag and before the meta tag keywords. ये जो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स होते हैं ये HTML कोड का फ्रेगमेंट होते हैं जो कि आते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जब हम हेड लिखते हैं और क्लोजिंग टैग डालते हैं। तो इनके बीच में जो भी हमारी टैग्स आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उन्हें हम कहते हैं मेटा टैग्स। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? अचीविंग अ हाई पोजीशन ऑन द सर्च इंजन इज सिमिलर टू हैविंग द बेस्ट पब्लिसिटी नेगोशिएशन इमेजिनेबल। हाई पोजीशन मीन्स किसी भी सर्च इंजन पे टॉप पोजीशन हासिल करना किसी भी वेबसाइट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे कि जब भी हम सर्च इंजन करते हैं तो उसका मेन टास्क यही होता है कि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के सबसे टॉप लिस्टिंग पे रखें, सबसे हाई पोजीशन अचीव करें। The sites that are at the top position of the search results essentially acquire free website advertising. जब भी कोई वो साइट्स जो कि हमारी टॉप पे होती हैं वो फ्री में ही एडवर्टाइजमेंट गैदर कर लेती हैं सर्च इंजन्स के थ्रू, क्योंकि ये जो सर्च इंजन होता है वो जब भी एक कीवर्ड प्रेस करेंगे तो उसके रिलेटेड जो भी टेक रैंक्ड साइट है वो सबसे टॉप पे आ जाएगी। तो अगर यूज़र को वो साइट नहीं भी चाहिए तो भी उसकी पॉपुलैरिटी वैसी हो जाती है, तो भी उसका एडवर्टाइजमेंट वैसी हो जाता है कि इस कीवर्ड के लिए मेरे पास में ये ऑल्टरनेटिव वेबसाइट भी है। The resulting customer to those websites are to purchase products and services since they are particularly searching for that information. ये जो कस्टमर्स होते हैं जिनको किसी भी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं कि मैं किसी और से भी अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ले सकता हूँ। The most important benefits of search engine optimizations are given below. जो most important benefits हैं search engine optimization के वो हैं traffic and more traffic. मीन्स कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स को हमारी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके आना। द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिट्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ट्रैफिक। ट्रैफिक यहाँ पे हमारे लिए एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रैफिक होगा हमारी वेबसाइट पे मीन्स उतने ही ज़्यादा हमारी वेबसाइट पॉपुलर हो रही है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेल्प करता है कि किस तरीके से कस्टमर्स की को हम इफ़ेक्टिवली अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करें। तो ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ये हेल्प करता है कस्टमर्स को इफेक्टिवली एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन एट अ फास्ट पेस with less efforts. Increase in motivated and interested customer to the website means increase in sales for any small business, club, school or association increases competitive edge. किसी भी एक वेबसाइट के को मोटिवेट करना या फिर वहाँ पे कस्टमर्स का इंक्रीज देखना बताता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। Enlarged customer base and target audience can be done by search engine optimization. Next is increased sales is another benefit of search engine optimization. Like we said, traffic जैसे जैसे जितना ज़्यादा increase होगा उस हिसाब से हमारी वेबसाइट्स भी हमारी वेबसाइट्स पे आएंगे। तो जब जितने ज़्यादा कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पे आएंगे कुछ ना कुछ हमारी वेबसाइट से ज़रूर खरीदेंगे। और जब हमारे नंबर ऑफ़ ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमारी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी। इट इज़ एविडेंट दैट द कस्टमर्स आर 5 times मोर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट आफ्टर लोकेटिंग द वेबसाइट वाया सर्च इंजन रादर देन ऑनलाइन मार्केटिंग। ये बहुत ही एविडेंट है जहाँ हमने ये भी देखा है कि जो कस्टमर्स जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं उसके बजाय वो प्रेफर करते हैं सर्च इंजन के रिजल्ट्स को। और अगर हमारी
जो साइट है, वेबसाइट है, अगर वो सर्च इंजन के टॉप पे रहती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे कस्टमर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। एंड लास्ट बेनिफिट इज सेविंग इन टाइम एंड मनी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूजेस free search engine services for the promotion of the products and thus saves time and money। ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ पे सर्च इंजन फ्री में ही सर्विसेज और प्रमोशंस प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए द वेबसाइट विल कंटिन्यू टू बी इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन्स वन इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड एंड इज रिटेन्ड विद द मिनिमल एफर्ट। हमारी ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वेबसाइट है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती रहेगी अगर हमने उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है फॉर सर्च इंजन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड टू search engine optimization. There can be various issues that are related to search engine optimization and some of them can be technical. कुछ भी टेक्निकल इशू जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट करता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो पहला टेक्निकल इशू आता है वो इंटरनेट या सॉफ्टवेयर की वजह से आता है कि किस तरीके का इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं या किस तरीके का सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर search engine optimization। Some of the technical issues related to search engine optimization includes internet software related issues, and the reliability of technology issues which affects the functioning of search engine to a great extent. Now we will first study about internet software related technical issues for search engine optimization. The first one is internet privacy. Refers to the privacy over the medium of the internet। कि किस तरीके का इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे प्राइवेसी है या नहीं। दिस इज़ अ पर्टिकुलर इंटरनेट रिलेटेड इशू फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज़ प्राइवेसी। The ability to control what information one reveals about oneself over the internet and to control who can access that information। ये जो इंटरनेट प्राइवेसी है, ये वो एबिलिटी है जहाँ पे कोई भी यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है किसी भी दूसरी वेबसाइट से या किसी भी दूसरे यूज़र से। नेक्स्ट इज मालवेयर, फिशिंग एंड बॉटनेट्स। Information safety solutions have focused more on avoiding external threats such as viruses and hackers through perimeter solutions that includes firewalls and antivirus softwares। हमने बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स या फिर फायरवॉल्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया अपने पेरीमीटर सॉल्यूशंस में, ताकि इंफॉर्मेशन की सेफ्टी हमेशा बनी रहे। शेयर्ड सेशन कुकीज़ is one of the security issues which is related to application sharing the same HTTP or HTTPS session cookie. The access manager issues a unique SSO token to each application to address this security threats once the user has been authenticated। अगर यूज़र एक बार ऑथेंटिकेट हो जाता है तो वो बहुत सारी सेशंस की कुकीज़ को शेयर कर सकता है, और अगर वो सेम कुकी शेयर कर रहा है, सेम सेशन की कुकी शेयर कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे, तो जो हमारी इंटरनेट प्राइवेसी वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे लीक हो जाता है। नेक्स्ट इज डेटा लॉगिंग। Computerized data logging is a method of recording events within an automated computer system to provide a review track that is employed to understand the activity of system and to analyze the problem। Data logging वो मेथड है जहाँ पे हम अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स हम एक लॉग बनाते हैं जो भी डेटा हमने सर्च किया ओवर द इंटरनेट थ्रू सर्च इंजन्स। Logs are essential components to understand the activities of compound systems, mainly in case of applications which less user interface। हम लॉग्स उन केसेस में बनाते हैं, ये बहुत ही एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो हमें बताता है कि किस किस तरीके की एक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया गया है ऑन अ वेब पेज, एंड
उन एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन बहुत ही कम हुई है। नेक्स्ट आर स्पाईवेयर्स। स्पाईवेयर्स इज अ काइंड ऑफ मालवेयर that runs on computer and gathers little bit of information at a time about the user without their knowledge. Spywares वो malwares होते हैं, वो infected सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर पे रन करते हैं और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को लीक करवा देते हैं आउटसाइड द इंटरनेट विदाउट नॉलेज ऑफ यूज़र को पता भी नहीं लगता, और ये जो स्पाईवेयर्स होते हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं ओवर द इंटरनेट। सेकेंड लास्ट इज web bug. A web bug is an object that is surrounded in a web page or email and is usually not visible to the user. It checks if a user has viewed the page or email. The most common example in email tracking, the alternative names used for web bug are web beacon, tracking bug, tracking pixel, pixel tag, 1x1 GIF and clear GIF. These are known as web bug. ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी एक पेज को सराउंड कर देते हैं ताकि यूज़र उन्हें देख ना पाए। एंड लास्ट वन इज प्री टेक्सटिंग। कंसिडर योर ओन प्राइवेट एसेट्स, व्हाट कम्स टू योर माइंड। It includes your home, car, bank account numbers, savings, bonds and investment primarily. The people known as pretexters consider information like social security number, telephone records and bank credits, cards, account number are personal assets. तो pretexting वो practice होती है जहाँ पे हम अपनी personal details को collect करते हैं for false desiccants. Pretexters sell your personal details to people who may utilize it to get credit into your name, steal your property or to scrutinize to or sue you. Now how does pretexting works? Pretexters use various strategies to get your personal details. जब भी pretexting या pretexters जो होते हैं वो आपकी personal details को हैक करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बाद में बेच देते हैं। तो कुछ जो pretexters होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन फर्म्स में एसोसिएटेड होते हैं और वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। जब प्रीटेक्स्टर्स रिक्वायर्ड डिटेल मिल जाती है, मीन्स उन्हें वो डिटेल मिल जाती है जो उन्हें चाहिए, तब वो क्या करते हैं, उनको किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी पर्सनल को बेच सकते हैं फॉर देयर प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट इज फिशिंग? इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, फिशिंग इज एन इलीगल imitant process of trying to obtain sensitive information such as username, password and credit card details by hiding as a reliable entity in an electronic communication. ये जो फिशिंग होती है ये एक वो इलीगल मूव होता है जहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लाइक यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स, कीवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, इन सबको हम रिलायबल एंटिटीज से हाइड कर देते हैं। Hacking is a process of reconfiguring or reprogramming of a software system which functions in a various method not facilitated by Hacking is a process of reconfiguring or reprogramming of a system which functions in various methods not facilitated by owner, एडमिनिस्ट्रेटर और डिज़ाइनर। हैकिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को रिकन्फिगर करते हैं या रीप्रोग्राम करते हैं ताकि जो हमारे ओनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं, वो उन फंक्शंस को एक्सेस करें, हमारे हैकर्स जो है उन फंक्शंस को एक्सेस करें विदाउट परमिशन ऑफ ओनर, एडमिनिस्ट्रेटर और फैसिलिटेटर या डिज़ाइनर। तो यहाँ पे हम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को रीडिज़ाइन या रीप्रोग्राम करते हैं। ट्रोजन हॉर्स is a malware that appears to execute a desirable function for the user before running or installing. The term is derivative of Trojan horse story in Greek mythology. ये जो हमारा ट्रोजन हॉर्स होता है ये भी एक तरीके का मालवेयर होता है जहाँ पे कोई भी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको यूज़र को लगता है कि उसे रन करवाना चाहिए, तो जब भी यूज़र उनको रन करवाता है तो वो उनको इंस्टॉल या रन करवाना पड़ता है पहले अपने कंप्यूटर पे। तो जब ऐसा करते हैं तो उनका सिस्टम
क्रैश हो जाता है। ट्रोजन हॉर्सेस आर क्रिएटेड फॉर एग्जीक्यूटिंग कोड्स ऑन यूजर कंप्यूटर दैट दे अदरवाइज वुड नॉट हैव अप्रूव्ड टू, लेटिंग द ऑथर ऑफ द ट्रोजन एक्सेस टू मैनी पर्सनली डिजायर्ड पर्पसेस। ट्रोजन हॉर्स को के कोड को हम इसलिए एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसलिए क्रिएट करते हैं, क्योंकि कभी कभार यूजर्स जो होते हैं वो अपने कंप्यूटर की डिटेल्स को किसी दूसरे पर्सनल पार्टीज़ को नहीं देना चाहते, इसलिए हम ट्रोजन हॉर्स डिज़ाइन करते हैं ताकि यूज़र उनको हमारे कंप्यूटर पे रन करे और अपनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को लूज कर दे। Now there are various actions that can be performed by a hacker on a target computer system. एक हैकर आपके सिस्टम पे बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि यूसेज ऑफ मशीन एज डिवीजन ऑफ अ बॉटनेट, मीन्स कि आपकी मशीन को यूज़ कर सकता है फॉर वेरियस टारगेट्स, वेरियस पर्पसेस। इट कैन बी ऑनलाइन साइबर terrorism, it can be online cyber email hacking और etc. नेक्स्ट इज डेटा थेफ्ट। आपका जो हैकर है वो आपके कंप्यूटर के डेटा को चुरा सकता है, इंस्टॉल कर सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर को ताकि आपका सिस्टम करप्ट हो जाए, डाउनलोड या अपलोड कर सकता है किसी भी फाइल को आपके कंप्यूटर पे, ऑल्टर कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं किन्हीं फाइल्स को, की स्ट्रोक्स को लॉक कर सकता है, मीन्स आपके कीपैड को लॉक कर सकता है। वॉचिंग द यूजर स्क्रीन, आप जो भी काम अपनी स्क्रीन पे जो भी काम कर रहे हैं वो भी देख सकता है। वेस्टिंग द कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस, आपके कंप्यूटर की मेमोरी को वो वेस्ट कर सकता है बाय क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल्स। और लास्ट है आपके कंप्यूटर को कंप्लीटली क्रैश कर सकता है। Trojan horse hence require interaction with the hacker to accomplish their purpose, although the hacker need to be the individual answerables. जो नेक्स्ट हमारा टेक्निकल इशू है जो SEO से रिलेट करता है वो है सिस्टम रिलेटेड इश्यूज। सिस्टम रिलेटेड इश्यूज इंक्लूड करते हैं वो इश्यूज जो कि किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं, या फिर डेटाबेस की फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेट करते हैं, या फिर डेटाबेस की मॉनिटरिंग या अपडेटिंग से रिलेट करते हैं, या फिर अगेन डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को रिकवर करने के लिए रिलेट करते हैं। All these issues mainly deal with the database structure and problem related to them and affect the functioning of search engine optimization to a great extent. ये जो हमारे सिस्टम रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो डेटाबेसिस से कनेक्टेड होते हैं, डेटाबेसिस से रिलेट करते हैं, और ये हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फंक्शनिंग को बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट पे अफेक्ट कर सकते हैं। Flexibility of databases, monitoring and updating databases is the system related issues which says the invented system which comprises an engine and intelligent agent searches a data network for all the main events chosen by the user and upon finding executes the information into action. ये जो हमारा इंफॉर्मेशन होती है या फिर ये जो हमारी डेटा होता है वो नेट पे बहुत ही ज़्यादा बार बार कंप्राइज करता है एक इंजन को, ताकि हम इंटेलिजेंट एजेंट्स के थ्रू हमारे डेटा को नेटवर्क पे या इंटरनेट पे सर्च कर सकें। द इन्वेंटेड सिस्टम इंक्लूड्स अ डेटा मॉनिटर, अ प्रोसेस शेड्यूलर एंड इवेंट लॉगिंग सिस्टम। ये जो हमारा इन्वेंटेड सिस्टम होता है ये एक डेटा मॉनिटर को हैंडल करता है, कंसिस्ट होता है एक डेटा मॉनिटर का, प्रोसेस शेड्यूलर का और इवेंट लॉगिंग का। इट लॉन्चेस अ स्नैपशॉट ऑफ डेटा नेटवर्क विदाउट डुप्लीकेशन एंड कंपेयर्स दिस स्नैपशॉट विद द डेटा प्रोवाइडेड या व्यूड सिक्वेंशली टू वेरीफाई इफ द डेटा इन द टेबल बीइंग मॉनिटर्ड हैज़ बीन वेरीड, रिमूव्ड और एडिड। ये जो हमारे स्नैपशॉट्स होते हैं डेटा नेटवर्क के, ये लॉन्च किए जाते हैं विदाउट एनी डुप्लीकेशन, और इन स्नैपशॉट्स को हम कंपेयर करते हैं जो हमारा ओरिजिनल डेटा जो हम व्यू कर रहे हैं उनसे। नेक्स्ट इज रिट्रीविंग एंड डिस्कार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेसेस।
Retrieving information is the process of exploring the documents for information within the documents. इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. It also enables the user to get metadata about the documents as well as explores the related database on the www. ये जो हमारी रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन है ये हमें हेल्प करती है और यूज़र को अनेबल करती है कि वो हमारे मेटा डेटा को एक्वायर कर सके, मेटा डेटा को गेट कर सकें, और ये बहुत सारे रिलेटेड डेटाबेसेस को भी एक्सप्लोर करते हैं जो कि हमारी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. The last technical issues in SEO are reliability of technology effectiveness, durability, and applications of different technologies. There are several methods and tools and technologies used in e-marketing to promote the products and services globally. Here you will find listed some services that guide e-marketing effectively. यहाँ पे बहुत सारे सेवरल मेथड्स को हमें यूज़ करना चाहिए, बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारी ई मार्केटिंग है उसे हम प्रमोट कर सकें ऑन वेरियस लेवल्स एंड वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए. नाउ व्हाट इज़ ई ब्रोशर? An e-brochure is a similar to normal printed brochure and it provides company related details. The difference is from its power to get to the global market at negligible cost. An e-brochure contains information such as company background, team, detail, products, services, infrastructure, contact details and inquiry form for potential clients to send inquiries. ये जो हमारे ई ब्रोशर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं हमारे लोकल ब्रोशर्स की तरह, पर ये जो ई ब्रोशर्स होते हैं उन्हें हम वेबसाइट्स पे शो करवाते हैं. और ये जो ई ब्रोशर होती है ये कंपनी की सारी डिटेल्स को अपने अंदर गैदर कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ कंपनीज नेम, व्हाट कंपनी इज़ डूइंग, वो किस बारे में है कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन सी टीम्स उसमें वर्क करते हैं, टीम डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमारा एक ई ब्रोशर गैदर करता है. E-catalog. An e-catalog provides product information like any other printed catalog. E-catalog अगेन वही इंफॉर्मेशन या उसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें देता है ऑनलाइन ई कैटलॉग, और ये सिमिलर होता है हमारे नॉर्मल प्रिंटेड कैटलॉग्स की तरह. हाउएवर द ई कैटलॉग सप्लाइज प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन अ मोर कॉम्प्लेक्स लेवल. हालांकि जो हमारे ई कैटलॉग्स होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, पर ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होती है यूज़र के लिए. नेक्स्ट इज ईमेलर. एन ईमेल इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन द बिजनेस सेक्टर. There is no business card without an email address. The potential benefits that an emailer can be put to there are, first is delivering promotional materials to the customers or suppliers. Customers और suppliers को potential material deliver करना. Next is reminding customers or users about the latest upgrades on the product. Customers को remind करवाना कि कौन कौन से upgrades और कौन कौन से suppliers ने हमारे से material लिया है. और लास्ट है रिमाइंडिंग कस्टमर्स अबाउट रिन्यूअल ऑफ बिजनेस डीलिंग्स ऑफ सर्विसेज. और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कस्टमर्स को हमें रिमाइंड करवाना पड़ता है कि कौन कौन से बिजनेस की डील्स हमने रिन्यू करवानी है या कौन कौन सी बिजनेस सर्विसेज को हमें रिन्यू करवाना है. वेब सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉरपोरेट मेलिंग सॉल्यूशन. ये जो हमारे वेब सॉल्यूशंस होते हैं इनमें बहुत सारे मेलिंग सॉल्यूशंस होते हैं, वेब डिज़ाइंस होते हैं, ई कॉमर्सेज होते हैं, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन होता है और ईमेल सॉल्यूशंस होते हैं. अदर सर्विसेज इन वेब सॉल्यूशन एरिना इंक्लूड्स. जो बाकी की सर्विसेज जो हमारी वेब सॉल्यूशन एरिना में इंक्लूड होती है वो होती है कॉरपोरेट मेलिंग सॉल्यूशन. Now what is corporate mailing solution? Offers cost effective
pro-efficient tailor-made corporate mailing solutions to furnish your mailing requirements। ये जो हमारी जितनी भी मेलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें फर्दर प्रोसेस करता है, फर्निश करता है, ताकि ये ऑफर कर सके कॉस्ट इफेक्टिव, प्रो एफिशिएंट और टेलर मेड कॉर्पोरेट मेलिंग सिस्टम्स को। नेक्स्ट इज मैनेज्ड एप्लीकेशन सर्वर। Rapid expansion of internet and increasing business demands has cemented the way for growth and management of bigger and complicated applications। ये जो हमारे मैनेजमेंट एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं ये रैपिड एक्सपेंशन करते हैं इंटरनेट के ओवर, और जितने भी हमारी सीमेंटेड डिमांड्स होती है, ग्रोथ्स होती हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए या बिगर एप्लीकेशंस के लिए मैनेज करते हैं। द लास्ट वन इज़ dedicated correlated web services। Shared hosting refers to allocation of all resources including processor and memory of the server with other users। ये जो हमारी शेयर्ड होस्टिंग होती है ये रेफ़र करती है उन लोकेशंस को जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्लूड करता है प्रोसेसर या मेमोरी को। इन द केस ऑफ डेडिकेटेड सर्वर्स the customer is allowed to leave the server from us for the duration of contract period। हमारे डेडिकेटेड सर्वर्स में कस्टमर्स सर्वर्स को छोड़ सकते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए। दिस सर्विसेज इज मेनली फॉर लार्जर प्रोफेशनल वेबसाइट्स विच रिक्वायर ई-कॉम एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन होस्टिंग, प्राइवेट ब्रांड रीसेलर्स एंड सो ऑन्स। और ये जो हमारी सर्विसेज होती हैं डेडिकेटेड या को रिलेटेड वेब सर्वर्स की, ये सिर्फ हाई लेवल ई कॉमर्स एप्लीकेशन ही यूज़ करती हैं या फिर कोई प्राइवेट ब्रांड रीसेलर्स यूज़ करते हैं। द लास्ट टॉपिक इज डू इट योर सेल्फ। दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। फर्स्ट वन इज explain any 3 benefits of search engine optimization in e-marketing, and second one is how does pretexting works। Thank you and have a nice day।